बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यित थलाथा फयरजिउ इस्नान व यबक़ा मअहु वाहिद। रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मय्यत के साथ तीन चीजें चलती हैं, दो तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम उसके साथ रह जाता है। फिर तफसील बयान करते हुए इरशाद फरमाया, यत्बउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, मय्यत के साथ चलते हैं उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल। फयरजिउ अहलुहु व मालुहु, अहल और माल वापिस लौट आते हैं। व यबक़ा अमलुहु, और मय्यत के साथ जो चीज कब्र में रहती है वो उसके आमाल हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब का ये ईमान है कि असल जिंदगी जो कभी ना खत्म होने वाली है वो आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी आरजी है और इसको अल्लाह ने बनाया है आखिरत कमाने के लिए। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में रहते हुए तीन चीजों का जिक्र किया है कि दुनिया में इंसान तीन चीजों पे मेहनत करता है, माल पे मेहनत करता है, अहल पे मेहनत करता है या अपने आमाल पे मेहनत करता है। फिर हुज़ूर ने तफसील बयान फरमाई कि इन तीन चीजों में से जो सबसे ज्यादा वफादार चीज है, जो दुनिया में भी इंसान के साथ रहती है, जो कब्र में भी इंसान के साथ रहेगी, जो हश्र में भी इंसान के साथ यहां तक कि जन्नत में ले जाएगी, वो सबसे ज्यादा वफादार है और वो है आमाल। अब हमने ये देखना है कि हम इनमें से किस चीज पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है औलाद पे या माल पे। मतलब मैं जैसे दरखास्त कर चुका हूं, बगैर सोचे समझे, बगैर हलाल और हराम की तमीज किए, फराइज और कान इस्लाम को पसे पुश डालते हुए माल मुसलसल कमाया जा रहा है। अहलो अयाल पे मेहनत हो रही है। जिस चीज पे मेहनत नहीं हो रही वही चीज सबसे ज्यादा बावफा है और वही चीज है जिसने बख्शिश करवानी है, वो है हमारे आमाल। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए हम अपने आमाल पे मेहनत करें, फराइज और अरकान इस्लाम की पूरी पाबंदी करें, सुनन और मुस्तहब्बात की पूरी रियायत करें, ताकि हमारे ये आमाल हमारी कब्र को रोशन करने का बायस हो, हमारी कब्र की कुशादगी और खुशबुओं का बायस हो और आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया बने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।